जी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ये होता है कि आपका फर्ज किया, ये आपका हार्ट है। इस तरह का हार्ट जिसका होगा ना, वो खुश नसीब ही होगा। पता नहीं किन लोगों का हार्ट इस तरह के एपैथिक लोग हैं, उनका हार्ट इस तरह का होता है। तो ये आपका राइट एट्रिया, ये राइट, सॉरी, ये लेफ्ट एट्रिया, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इन लोगों में ये होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एओर्टा निकलता है, राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, और पल्मोनरी ट्रंक कहाँ जाती है? आपके लंग में। आपके लंग में ऑक्सीजनेशन होती है, और फिर उधर से ऑक्सीजन ब्लड कहाँ आता है? आपके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, और बॉडी से आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ? आपकी राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर आपके कहाँ जाता है? लंग में, लंग से होता हुआ बॉडी में, और बॉडी से फिर इस तरह ये सिस्टम चलता है। समझ आ गई? तो होता ये, अब इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं जो आपकी पल्मोनरी इनफंडिबुलम, ये पल्मोनरी टैंक होती है, जहाँ से निकलती है ना, यहाँ एक नैरोइंग बन जाती है, नोसल बन जाता है, तो ये नैरो हो जाता है ये। तो पल्मोनरी जो टैंक है वहाँ ब्लॉकेज आ गई। तो अब इस राइट वेंट्रिकल को ज्यादा पुश करना पड़ेगा। पुश करने की वजह से उसकी ये जो वाल है, ये इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। दो बातें हो गई, पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टेनोसिस, जहाँ से पल्मोनरी टैंक ओरिजिन करती है वहाँ स्टेनोसिस है। दूसरा, ये राइट वेंट्रिकल वाल जो है ये कर गई है एक चीज, दूसरी इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। थर्ड ये कि यहाँ जो है वीएसटी है, वेंट्रिकल सेपरेट डिफेक्ट है, वेंट्रिकल सेपरेट डिफेक्ट है। और फोर्थ ये कि यहाँ एओर्टा तो यहाँ से ओरिजिन होना था ना, तो ये इधर से ओरिजिन हो रहा है। उसके वो कहाँ तक पहुंच रहा है? वेंट्रिकल सेप्टम तक पहुंच रहा है, ओवर राइडिंग एओर्टा इसे कहते हैं, ओवर राइडिंग एओर्टा। और ये क्या था? ये सेपरेट डिफेक्ट भी आ गया है, तो ये है वीएसटी। तो ये तीन चीजें, एक ये, कौन सी तीन चीजें? एक ये स्टेनोसिस, वन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, टू, वेंट्रिकुलर सेपरेट डिफेक्ट, थ्री, ओवर राइडिंग एओर्टा, फोर, ये है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें ये चीजें होती हैं। इसमें वो फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बता दें कि भाई इसका प्रोग्नोसिस किस पे डिपेंड करता है। इसका जो प्रोग्नोसिस होता है ना, वो यहाँ से ये जो पल्मोनरी टंक का ब्लॉकेज है ना, ये ठीक करना होता है। तो उसका प्रोग्नोसिस जितनी ब्लॉकेज ज्यादा है, ये इनफंडिबुलस, इनफंडिबुलस इसे कहते हैं, इनफंडिबुलम, पल्मोनरी इनफंडिबुलम, जहाँ से ओपनिंग है वहाँ ब्लॉकेज है। उसकी जो इसका प्रोग्नोसिस इस पे करता है डिपेंड, जितना वो नैरो होगा उतना प्रोग्नोसिस सीवियर होगा, जितनी वो ओपन होगा उतना प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। फिर इनको होते हैं टेट स्पेल्स। टेट स्पेल्स ही होते हैं जब वो क्राई करते हैं, तो ये ब्लॉकेज जो होती है ना, ये ब्लॉकेज ये ज्यादा हो जाती है जब वो क्राई करते हैं। तो और जब ये ज्यादा होती है, ये ब्लॉकेज ज्यादा होने से जो ब्लड होता है वो आगे तो नहीं आएगा, तो फिर ये ओवरराइडिंग ओर्टा के थ्रू इधर आ जाएगा। और इधर क्या है? बॉडी। तो बॉडी में किस तरफ का ब्लड आ गया है? ये जो बॉडी वाला ब्लड था जो डीऑक्सीनेटेड था, ये चला गया आपके उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? साइनोज हो जाएगी। तो इनको साइनोसिस हो जाता है, जिसे कहते हैं टेट स्पेल। तो जब वो क्राई करते हैं, जब वो तो उनके जो इनफंडिबुलम है, पल्मोनरी टैंक, वो नैरो हो जाता है, और ब्लड जो है वो नॉर्मल लंग में नहीं जाता, वो फिर आपके जो ब्लड ऊपर से आया था वो आगे इधर मूव नहीं करता, वो वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी में चला जाता है, और बॉडी को ब्लू कर देता है, क्योंकि डीऑक्सीजन ब्लड है, साइनोसिस होता है। तो ये से कहते हैं टेट स्मेल। तो आपने क्या करना होता है? अब ये बच्चे सीख जाते हैं, उनको पता होता है कि इसका इलाज क्या है। उस बच्चा जो है ना, वो उसे स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठ जाता है। मतलब स्क्वैटिंग पोजीशन होती है, इसमें किस तरह बनाऊं, ये स्क्वैटिंग पोजीशन है, ठीक है, ये उसके पाँव हैं, तो वो इस तरह करता है। तो जब वो इस तरह करता है, तो उसका ये जो आगे वाली ब्लड वेसल है, ये कंप्रेस कर जाती हैं। तो ये कंप्रेस करती हैं, तो इधर ये बॉडी कंप्रेस की इस तरह,
तो ये प्रेशर इधर बढ़ता है, तो जो इधर से ब्लड इधर से होता हुआ इधर आ रहा था, इधर मैं और कलर यूज करूं यार, जो इधर से ब्लड होता हुआ इधर आ रहा था आगे, तो आगे स्क्वेटिंग वैसे ब्लॉकेज आ गई, तो वो फिर उधर आगे ब्लॉकेज है, तो फिर इधर से ही फोर्सफुली उसके लंग में चला जाता है, तो ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो ये बच्चों को पता होता है, जब हम स्क्वेटिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, तो ये शंट जो है ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, और फिर ये ब्लड चला जाएगा लंग में, ऑक्सीजनेट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो इन बच्चों को पता होता है कि स्क्वेटिंग करने से हम ठीक हो जाएंगे। तो ये चीजें समझ आ गई, इसमें बस यही है, देखें इसमें आपके ये चीजें, एक इनफंडिबुलर स्टेनोसिस होता है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और एक वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है, और ये एओर्टा इधर से निकल के जाए, सेप्टल डिफेक्ट ये सेप्टम से निकलता है, ओवर राइडिंग एओर्टा होता है। इसमें जो है बच्चे को टेस्ट स्पेल होते हैं, टेस्ट स्पेल में जब क्राई करता है तो वो साइनोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो क्राई करता है तो उसका ये जो इनफंडिबुलम है इसका इसकी नैरिंग ज्यादा हो जाती है, पीछे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है उसकी बॉडी में आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में ही जाने के बजाय उसकी बॉडी साइनोज हो जाती है, इसे कहते हैं टेस्ट स्पेल। इसको ठीक करने के लिए वो स्क्वेटिंग में जाता है, वो इस तरह बैठता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो ये जो शंट है ये रिवर्स हो जाती है, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर वो ब्लड जो ऊपर से आ रहा है बॉडी से वो उसकी वो इसमें लंग में चला जाता है और ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो ये, और इसमें जो एक्सरे करने पे आपको बोर्ड शेप हार्ट मिलता है। तो यही चीजें थी, इसको हम अभी कर लेते हैं। इसमें ये बातें लिखी हुई थी, तो इसमें यही बातें, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी है। ये फिर ये पल्मोनरी ट्रंक है, और सॉरी ये पल्मोनरी ट्रंक है ये वाली, और ये पल्मोनरी ट्रंक है, और ये देखें उसमें उसकी स्टेनोसिस हुई पड़ी है, तो एक स्टेनोसिस, दो, और फिर आपका वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, वीएसडी हुआ पड़ा है, ठीक है, और आपका जो एओर्टा है, जो एओर्टा है वो इधर से निकला हुआ है, ओवर राइडिंग एओर्टा है सेप्टम की प्लेस से। तो ये इसकी अ, वो थी। अब इसमें क्या होता है, डेफिनेशन, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिजीज है, इसमें पल्मोनरी ट्रंक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल सेप्टल राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, ओवर राइडिंग एओर्टा होता है, और वीएसडी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है। सिम्टम में साइनोसिस होता है, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइंग और फीडिंग, टेट स्पेल होते हैं, जो टेट स्पेल में हाइपोक्सिक एपिसोड होता है, उसको ठीक करने की आप स्क्वेटिंग करते हैं। रिलीफ सिम्टम किस तरह होते हैं स्क्वेटिंग से, क्यों होते हैं कि स्क्वेटिंग करने से सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जब सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो आपकी शंट, राइट तो लेफ्ट जा रहा था ना, आपका ब्लड इधर से राइट से लेफ्ट जा रहा था पहले, तो वो फिर कम हो जाता है, वो रिवर्स हो जाते हैं, तो शंट जो है होती है वो कम हो जाती है, और सिम्टम ठीक हो जाते हैं। इसमें वीएसडी होता है, तो इसमें हार्ट हार्ट सिस्टोलिक इजेक्शन बराबर आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ये हार्ट सिस्टोलिक इजेक्शन बराबर आता है। इसमें एक्सरे करने पे आपको बोर्ड शेप हार्ट मिलता है। ईसीजी में जब भी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो आपकी राइट एक्सिस डेविएशन होगी। डायग्नोसिस जो है वो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ये जितनी भी ये हार्ट डिफेक्ट है ना, वो इकोकार्डियोग्राफी पे आते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ये स्टेनोसिस वाले जितने भी हैं, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अक्यूट ट्रीटमेंट क्या है कि आपने ऑक्सीजन देनी होती है, नी चेस्ट पोजीशन यानी कि स्क्वेटिंग पोजीशन उसको सिखानी होती है, मॉर्फिन पेन के लिए पैरानाडोल भी आप देते हैं, तो पैरानाडोल बीटा ब्लॉकर और मॉर्फिन आप देते हैं इसमें। और जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल करेक्शन है, ठीक है, और आपने ये जो सर्जरी करनी होती है ये विद इन 6 to 12 मंथ में करनी होती है, 6 to 12 मंथ में करनी होती है। बाकी इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इकोकार्डियोग्राफी है, इसलिए करने पे आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है, एक्सरे करने पे आपको बोर्ड शेप हार्ट मिलता है, स्क्वेटिंग करने के उसके सिम्टम ठीक हो जाते हैं। टेट स्पेल जो होते उसका मतलब है साइनोसिस हो जाना, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है कंजेंटल हार्ट डिजीज की, इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, और ओवरराइडिंग एओर्टा होता है, और वीएसडी होता है, और बस इसमें यही है। तो ये आपका
वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो गया। समझ आ गया? और बता दी। जो जो चर्ची नहीं है उसके अलावा सब आंसर कर दें। ये तो कोई भी चर्ची नहीं है यार, ये तो सारे अच्छे हैं। ये अर्ली एज में डायग्नोज हो जाते हैं आमतौर पे। डिपेंड करता है ना कि उसके सिम्टम किस तरह हैं। मैंडेटरी स्टेशन तो हो जाएगा, वो तो आपको पहले करवा दिए थे। हाँ ये पहले भी समझाया हुआ है, बच्चे फिर कहते हैं कि सर दोबारा समझा दें। और ये जो है ना, ये ये है आपकी साइनोस साइनोस टेस्ट पहले हुए पड़े हैं इस बच्चे को।